नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आइए, आज मैं वीडियो लेके आई हूँ। मेरा पिछला वीडियो था कि भाववाचक संज्ञा और गुणवाचक विशेषण में अंतर क्या होता है। तो कल मैंने उसकी परिभाषा बताई थी और कुछ उदाहरण भी बताए थे, पर उसमें कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम थोड़ा सा उदाहरण देके और बताओ। तो इसलिए मैं आज दूसरा वीडियो उसी का लेके आई हूँ। भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर क्या होता है, किस प्रकार से हम उसमें अंतर करें, कैसे पहचानें कि इसमें विशेषण है, इसको विशेषण कहेंगे या भाववाचक संज्ञा कहेंगे। तो आज मैं कुछ अलग से तरीका लेकर के आई हूँ। कुछ शब्द मैंने लिख रखे हैं, मैं इन्हीं से वाक्य बनाऊंगी, इसमें भी बताऊंगी और कुछ वाक्य बना के भी बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये मैंने मीठा लिख रखा है, यहाँ लिखा है मैंने मीठा। अब मीठा क्या होता है? यदि उसका कुछ व्यक्ति, वस्तु, स्थान जो भी कुछ होना चाहिए, ठीक है ना, तो मीठा हम क्या कहेंगे? फल कहेंगे, है ना। मीठा क्या कहेंगे? फल कहेंगे, या मिठाई को मीठा कहेंगे, है ना। यानी कोई चीज़ है जो मीठी है, खीर मीठी है ना, फल मीठा है। तो कहने का मतलब कि ये जो है अपने साथ क्या ले रहा है? एक वस्तु ले रहा है, यानी कि वस्तु जो फल है वो क्या है? मीठा है। तो अब देखिए, फल क्या है? एक विशेष्य हो गया। फल जो है वो क्या हो गया? विशेष्य हो गया। और ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। ये क्या है? विशेषण है। ऐसे पहचानना। खट्टा फल, खट्टा फल, ठीक है, ठीक है। खट्टा अंगूर, है ना। खट्टा फल ना लिख के खट्टा क्या हो गया? अंगूर खट्टे हैं, ठीक है, अंगूर, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी विशेषण है, यानी कि ये विशेष्य हो गया। इसको विशेषण शब्द जो होते हैं वो जिसकी विशेषता बता रहे हैं वो वहाँ उपस्थित होना चाहिए। अगर वो वहाँ पर उपस्थित नहीं है तो समझ लीजिए वो विशेषण नहीं, फिर भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि विशेषण अकेले कभी नहीं आता, या तो वो किसी व्यक्ति का विशेषता बता रहा होगा, या किसी वस्तु की विशेषता बता रहा होगा, या किसी स्थान की विशेषता बता रहा होगा। वह स्थान, वह वस्तु, वह व्यक्ति उसमें उसके साथ जरूर होगा। यदि उसमें कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान नहीं है और वो विशेषता बता रहा है तो इसका मतलब वो भाववाचक संज्ञा है, उसका रूप अलग होगा, ठीक है। तो यही समझने की मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, फल क्या है? मीठा किससे जुड़ेगा? किसी चीज़ से। कोई खाने की वस्तु है जो मीठी है, हम खा करके कहते हैं ये मीठा है। खीर हमने खाया तो हमने कहा खीर मीठी है। फल हमने खाया तो हमने कहा फल मीठा है। अंगूर खाया तो हमने कहा अंगूर खट्टे हैं, है ना। यानी कि कोई वस्तु है जो खट्टा मीठा है, ठीक है, ये दोनों उसके साथ मैच कर रहे हैं। तो जो खट्टा है वो क्या है? विशेषण है। मीठा क्या है? विशेषण है। और जो चीज़ मीठा है, चाहे खीर हो चाहे फल हो, तो खीर और फल क्या हो गए? विशेष्य हो गए। यानी कि वो खीर और फल की विशेषता बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आ जाइए, अब यहाँ लिखा है गोरा। गोरा क्या हो सकता है? क्या गोरा होगा? लड़का गोरा होगा, या फिर लड़की गोरी होगी, या आदमी गोरा होगा, ठीक है। वस्तु को तो गोरा कहेंगे नहीं, वस्तु को सफ़ेद कहेंगे, है ना। तो गोरा क्या है? लड़का। ये लड़की ले लो, जो आपका मन करे वही लगा लो, है ना। वैसे लड़की कहोगे, ठीक है ना। गोरा लड़का, ठीक है। तो अब लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, यानी कि कोई व्यक्ति है ना, वो लड़का है, या किसी आदमी को कह लो, है ना। तो गोरा जो है लड़का है, तो लड़का क्या हो गया? संज्ञा हो गया। यानी कि ये किस रूप में आ रहा है? विशेष्य के रूप में। आपने कर्मधारय समास पढ़ा होगा, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में क्या होता है? ऐसे लिखा जाता, लिखा गया नील कमल। क्या लिखा गया? नील कमल, है ना। अब देखो, नील कमल एक साथ ही लिखा हुआ है, लेकिन इसमें एक तो विशेष्य है यानी संज्ञा है और दूसरा उसका विशेषण है।
ठीक है। अब कमल क्या है? कमल, अब इसको एक में ना लिख के मैं अलग ही कर देती हूँ, ऐसे एक साथ होता है। कमल क्या है? किसी फूल का नाम है, तो नाम क्या होता है? संज्ञा होता है ना। और अब कमल है कैसा, इसका रंग कैसा है? तो ये कह रहा है नीला, यानी कि नील जो है ये विशेषण हो गया। यानी कि कमल की विशेषता क्या है कि वो नीला है, ठीक है। तो ये विशेषता हो गया, ठीक है। तो एक तो यहाँ और संज्ञा जो होता है वो जब किसी सर्वनाम विशेषण के साथ आता है तब वह विशेष्य के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? संज्ञा विशेष्य के रूप में, उसे विशेष्य कहा जाता है। तो यहाँ पर कमल जो है ये विशेष्य है, ठीक है, विशेष्य है, सॉरी आधा सा रहेगा। और जो नील है ये क्या है? विशेषण है, ठीक है। यदि विशेषण होगा, यदि कोई शब्द विशेषण का रूप अपना ग्रहण कर रहा है, विशेषण है, तो उसके साथ कोई ना कोई संज्ञा जरूर होगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। अगर आपको विशेषण पहचानना है तो आपको उसके साथ संज्ञा ढूंढना पड़ेगा, यानी विशेष्य ढूंढना पड़ेगा। ये किसकी विशेषता बता रहा है? यदि वो विशेषता किसी की नहीं बता रहा है, यानी उसमें विशेष्य यानी संज्ञा नहीं मिल रहा है, उसके साथ ही मिलेगा। यदि नहीं मिल रहा है, उसके साथ संज्ञा नहीं मिल रहा, या तो आगे रहेगा या पीछे रहेगा। जैसे मैंने कहा अंगूर खट्टे हैं, अंगूर कैसे हैं? खट्टे हैं। तो अंगूर पहले आ गया, खट्टा बाद में आ गया, लेकिन वो बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखिए नील कमल, यानी कि कमल जो है बाद में आया, नीला पहले आया, यानी कमल कैसा है? नीला है। तो जो जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। कमल की विशेषता बताई जा रही है तो कमल जो है संज्ञा है, इसे विशेष्य कहा जाता है। और कमल की विशेषता बता रहा है कौन सा शब्द? नील, तो ये विशेषण शब्द है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। और जो विशेष्य का विशेषण बताते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे विशेषण कहा जाता है। तो कमल जो है ये विशेषण, नील जो है ये कमल जो है ये विशेष्य और नील जो है ये विशेषण। यही चीज हम इसमें ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए मैं बताती हूँ अभी कहाँ कहाँ है, ठीक है। अब देखिए गोरा लड़का या लड़की या आदमी, ठीक है ना। अब यहाँ लिखा है काला, अब काला आदमी कह लो, है ना। काला आदमी कह सकते हो ना, या फिर काला लाओ कह सकते हो? नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो काला क्या होगा? आदमी होगा, लड़का होगा, औरत होगी, कपड़ा होगा, है ना, कुछ भी हो सकता है। काला कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये विशेषण है, ठीक है ना। गोरा लड़का यानी लड़के की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण है। अंगूर खट्टे हैं तो खट्टा क्या है? विशेषण है, इसकी विशेषता। फल जो है मीठा है, खीर मीठी है, यहाँ खीर भी लिख लो, खीर भी लिख लो, है ना, कि तो उसमें ठी आ जाएगा, मीठी, है ना। फल मीठा और खीर मीठी, है ना। तो ये सभी क्या है? एक दूसरे की मतलब संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण हो गए। सफ़ेद, अब देखो यहाँ सफ़ेद आ गया, सफ़ेद कपड़ा ले लो, है ना। सफ़ेद आदमी नहीं कह सकते हम। सफ़ेद जो शब्द होता है वो आदमी के लिए नहीं होता, वो होता है गाय के लिए, पशु के लिए, या फिर वस्तु के लिए। जैसे सफ़ेद गाय, सफ़ेद बकरी, है ना, या सफ़ेद जो है कपड़ा, सफ़ेद चावल है, होता है ना। तो ये वस्तु और पशु के लिए तो होता है, जीव जंतुओं के लिए तो होता है, लेकिन व्यक्ति के लिए सफ़ेद नहीं होता, ठीक है। कपड़ा वगैरह होता है। अच्छा, अब यहाँ अच्छा आया है, ठीक है। अब अच्छा क्या हो सकता है? अच्छा जो है व्यक्ति हो सकता है, अच्छी वस्तु हो सकती है ना, कोई भी हो सकता है। तो हम यहाँ अच्छा जो है मैं अच्छी वस्तु लिख देती हूँ यहाँ पे, अच्छी वस्तु, है ना, अच्छी वस्तु है, या अच्छा कपड़ा है ना, कुछ भी। तो यानी ये वस्तुवाचक जो है विशेषण है, वस्तु सूचक विशेषण है, वस्तु को कहा जा सकता है। गाय अच्छी है, ठीक है ना। लड़का अच्छा है, किसी को भी, यानी अच्छा जो है क्या है? ये अपने साथ एक विशेष से लेके आ रहा है, एक संज्ञा लेके आ रहा है, इसलिए ये अच्छा शब्द जो है ये विशेषण है, ठीक है। क्योंकि वस्तु क्या हो गया? संज्ञा हो गया। अब वस्तु में देखो, अच्छा, अच्छी गाय, ठीक है, अच्छा लड़का। तो अब ये सब क्या है? ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा, ये भी संज्ञा, वस्तु भी संज्ञा,
तो जब ये संज्ञा को लेकर के आ रहा है तो ये क्या है, विशेषण है फिर, ठीक है ना, क्योंकि ये विशेष्य को लेके आ रहा है। अच्छा, यहाँ है नीच। अब नीच किसको कहेंगे बताइए, नीच किसको कहेंगे? कहते हैं ना बहुत नीच आदमी है, बहुत नीच आदमी है। अब नीच के साथ क्या आया, अब मैं यहाँ यही लिख देती हूँ बहुत, अब ये सॉरी मैं इतनी दूर लिख दिया मैंने, बहुत नीच आदमी है ना, बहुत नीच आदमी है। अब आपने देखा यहाँ पर ये जो नीच है ये किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। किसको नीच कहा जा रहा है, आदमी को। तो आदमी जो है ये जातिवाचक संज्ञा है ना, जातिवाचक संज्ञा है। और जो नीच है वो क्या है, विशेषण हो गया, क्योंकि आदमी जो है वो कैसा है, नीच है। तो आदमी की विशेषता क्या है कि वो नीच है, नीच आदमी, यानी अपने साथ ये जो है संज्ञा लेकर के आ रहा है, विशेष्य लेकर के आ रहा है, तो ये जो है विशेषण है। ठीक है, अभी मैं इसको बदल देती हूँ। अब देखो यहीं पे मैं इसको बदल देती हूँ, इसमें चा पर आ का डंडा लगा देती हूँ। अब बताइए नीचा आदमी आएगा क्या, नीचा आदमी लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तुरंत बदल दिया जाएगा, क्या कहा जाएगा, इसको नीचा कहा जाएगा, नहीं कहा जाएगा ना। यानी कि ये जो नीचा शब्द, नीच शब्द है, ये जो है विशेषण शब्द है, ये अपने साथ विशेष से लेके आता है, लेकिन नीचा आदमी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। नीचा या नीचाई आदमी नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जो नीचा शब्द है या नीचाई शब्द है ये क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि नीचाई जो है अपने साथ है जो है संज्ञा जो है विशेष संज्ञा को ही विशेष कहते हैं, वो लेकर के नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है तिक्त। तिक्त माने होता है तीखा। तिक्त का मतलब क्या होता है, तीखा होता है। तीखा माने क्या होता है, जैसे मिर्ची, मिर्ची कैसी होती है, तीखी होती है। तो हम क्या लिखेंगे, तीखी मिर्ची, तीखी मिर्ची, मिर्च, तीखी मिर्च, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तो ये तीखी है, तीखी एक शब्द है, ठीक है, जिस जो मिर्च होती है वो तीखी होती है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, मिर्च, ठीक है। तो अब ये मिर्च जो है एक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, कि एक खाने की कोई चीज होती है बारीक बारीक सी हरी हरी और वो तीखी लगती है। अब उसको कहते क्या है, उसका नाम क्या है, मिर्च, है ना, मिर्च है, ठीक है। तो ये मिर्च क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा हो गई। संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है। अब विशेष्य कहा कब जाएगा, जब किसी संज्ञा के साथ विशेषण लग के आएगा तब उस संज्ञा को विशेष्य कहा जाएगा। जब तक उस संज्ञा के साथ विशेषण नहीं लगेगा तब तक उस संज्ञा को विशेष्य नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये जातिवाचक संज्ञा है और ये विशेषण है, यानी कि ये विशेषण जो है जातिवाचक संज्ञा के साथ आया है, इसलिए ये और ये जो है इसकी विशेषता बता रहा है कि ये तीखी है, तो ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया। अब ये मिर्ची जो है, ये मिर्च जो है ये क्या हो गया, विशेष्य हो गया, ठीक है। अब इसको विशेष्य कहेंगे क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, किससे, तीखी से। अब तीखी क्या है, विशेषण है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप विशेषण और भाववाचक समझ पाओ, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं यहाँ नीच आदमी, आदमी हो गया है ना, इसको मैंने यहाँ पे मिटा दिया था। तो यानी कि ये भी अपने साथ संज्ञा लेके आ रहा है, जातिवाचक संज्ञा है ना। तो या मोहन नीच है, मोहन जो है क्या है, नीच है ना। तो अब आदमी की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैंने कह दिया मोहन नीच है, यानी कि नीची हरकत करता है मोहन, इसलिए उसकी नीयत नीची है, नीच है, ठीक है ना। तो यहाँ ये देखिए मोहन की विशेषता बता रहा है, यहाँ आदमी मैंने लिखा, आगे पीछे कहीं होना चाहिए पर विशेष जो है उसके साथ होना चाहिए, किसके साथ, विशेषण के साथ, संज्ञा जरूर होना चाहिए, वो संज्ञा की विशेषता बता रहा हो तब वो विशेषण होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया, तीखी जो है मिर्च होती है, तो मिर्च की विशेषता क्या है कि वो तीखी है। वैसे हम भी देखते हैं
एक इतनी बड़ी होती है, वो हरी हरी होती है, पर जैसे खाओ बहुत तीखी लगती है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं? मिर्च कहते हैं। तो तीखा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? मिर्च के लिए। तो तीखा क्या हो गया? मिर्च की विशेषता हो गई। तो तीखा जो शब्द है वो विशेषण हो गया और मिर्च हो गया विशेष्य। अब मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जहाँ पर विशेषण और विशेष्य दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हों, वहाँ पर जो विशेषण होता है, जो विशेषता बता रहा होता है, उसे विशेषण कहते हैं। अब ये मैंने लिख रखा है, इसको मैं मिटा देती हूँ यहाँ से, ये मैं समझाने के लिए मैंने लिखा था। अब देखिए यहाँ लिखा है, मैंने यहाँ लिखा था मीठा फल। यहाँ क्या लिखा था? मीठा फल, ठीक है। तो फल जो है वो मीठा है, लेकिन यहाँ लिखिए मिठास फल। क्या यहाँ पर ये सटीक बैठ रहा है? या मिठास खीर, क्या ये सटीक बैठ रहा है? नहीं बैठ रहा है ना। शब्द तो वही है, बस इसमें आस लगा दिया गया है, सय प्रत्यय लगा दिया गया, मीठा वहाँ था, है ना। तो अब ये मिठास बन गया। मिठास का मतलब जानते हैं क्या हुआ? कहते हैं फल में बहुत मिठास है, खीर में बहुत मिठास है, वाणी में बहुत मिठास है। तो मिठास का मतलब होता है उसका भाव, ठीक है। यानी कि मीठा शब्द से ये बना है मिठास, जो भाववाचक संज्ञा को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि यह भाववाचक संज्ञा है। ये किसका नाम हो गया? एक भाववाचक नाम हो गया, ठीक है। अब नाम कैसे? मीठा जो शब्द है वो किसी की विशेषता बता रहा होता है, लेकिन उस मीठे से जो मीठा कोई फल है, उस मीठे फल का जो एक भाव बनाया जा रहा है, वो क्या बनाया जा रहा है? नाम दिया जा रहा है उस मीठे को, वो क्या है? वो है मिठास, ठीक है। जैसे दो लोग आपस में मिलते हैं, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, दो लड़के एक साथ रहते हैं, तो उनके भी वो दोस्त होते हैं आपस में, तो उनके बीच में क्या होती है? दोस्ती होती है, ठीक है। वो क्या होते हैं? आपस में दोस्त होते हैं। लेकिन जो दोस्त होते हैं उनके बीच में जो घनिष्ठता होती है वो किसकी होती है? दोस्ती की। तो दोस्ती क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा हो जाता है, जो उनके संबंध को दर्शाता है, ठीक है। यानी जो उनका आपस में संबंध है वो किसका है? दोस्ती का। तो उनके संबंध को जो नाम दिया गया वो दोस्ती जो है वो भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसी प्रकार से जो ये मीठा है खीर में या फल में, उसको एक नाम दिया गया, वो क्या हो गया? मिठास, ठीक है। और मिठास को कहते हैं भाववाचक संज्ञा। अब चलिए इसको देख लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि, क्या है? कुशाग्र बुद्धि। अब बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? ये जो है संज्ञा है, क्योंकि ये किसी दिमाग का, माने हमारी बुद्धि को कहा जाता है, जो हमारे शरीर में काम करता है, जिसके बिना हम कुछ नहीं हैं। अगर बुद्धि ना हो तो हम जैसे पागल लोग घूमते हैं सड़क पर, हाथी जैसे पागल हो जाती है, या फिर जो व्यक्ति पागल हो जाते हैं, कुत्ता पागल हो जाता है ना, उसी तरीके से हम हो जाएंगे। तो मतलब कि बुद्धि जो है ये संज्ञा है। यानी कि जो कुशाग्र है, सॉरी मैं इसको मिटा देती हूँ, फिर अभी लिख दूंगी। कुशाग्र क्या है? बुद्धि है, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे, अब ये संज्ञा है, लेकिन अभी मैं यहाँ पे ता लगा दूं, तब देखिए कुशाग्रता बुद्धि है, कुशाग्रता बुद्धि है। या फिर इसको मैं यहाँ उठा के लिखती हूँ, बुद्धि कुशाग्रता है। क्या ये वाक्य सटीक बैठ रहा है? जब हम वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पर जानेंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ पर भाववाचक संज्ञा पढ़ रहे हैं, तो क्या ये इसके साथ सटीक बैठ रहा है? नहीं, ठीक है। अब मान लिया ये, वैसे इसको यहाँ पे आना चाहिए, मान लिया हम ऐसे भी रखते हो तो भी इसका कुछ अर्थ निकलता है। कैसे? बुद्धि कुशाग्र है, यानी बुद्धि जो है वो तेज है। किसकी? राम की, मोहन की, जो भी हो, है ना, सीमा की, सीता की, है, ठीक है। सीता की बुद्धि कुशाग्र है, यानी तेज है। तो अब यहाँ क्या हो रहा? कुशाग्र जो है विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा? बुद्धि की। अब ये यहाँ पर जो है अपने आप में विशेषण शब्द है, ठीक है। तो आ गया होगा ये समझ में। अब चलिए देखिए, ये हो गया, आ गया होगा समझ में, मुझे लगता है। अब ये आ जाइए यहाँ पर। अब दुर्बल क्या है? व्यक्ति, ये ठीक है। यानी कि मोहन दुर्बल है,
या व्यक्ति को ही, किसी को भी दुर्बल कहा जाएगा। तो दुर्बल क्या है, कौन है, कौन दुर्बल है, व्यक्ति दुर्बल है, ठीक है ना, या मोहन दुर्बल है, या सीता दुर्बल, दुर्बल माने कमजोर होता है। तो दुर्बल व्यक्ति को कहा जाता है। जैसे मैं लिखती हूँ सीता जो है वो दुर्बल है, सीता दुर्बल है, यानी कि शरीर से वो कमजोर है। तो ये ठीक बैठ रहा है ना कि सीता शरीर से कमजोर है, सही बात है, कमजोर होगी जब कहा जा रहा है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ कि सीता दुर्बलता है। क्या ये सब वाक्य सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है ना। तो इसका मतलब कि ये भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। यानी कि उस दुर्बल, जो दुर्बल है वो कमजोर है, उसको एक नाम दिया गया दुर्बलता, ठीक है। जो आदमी के अंदर, इंसान के अंदर, पशु के अंदर, जानवर के अंदर एक दुर्बलता होती है, कमजोर होते हैं वो, उसे कमजोर को कमजोरी कहा जाता है और दुर्बल को दुर्बलता नाम दिया गया है। कमजोरी और दुर्बलता ये नाम दे दिया गया है उस चीज को, कमजोरीपन को, और वो भाववाचक संज्ञा होता है जो नाम दिया जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। जैसे दुर्बलता कह दिया गया तो ये दुर्बल का नाम है, एक भाववाचक, भाव के रूप में इसे, संज्ञा के रूप में इसे दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है और हमें महसूस भी होता है, ठीक है। दूसरा है निर्बलता। अब मान लिया हमने लिख दिया राम निर्बल है। अब निर्बल माने क्या होता है, निर्बल का मतलब होता है जिसके पास बल ना हो, है ना। राम क्या है, निर्बल है, तो जिसके पास बल ना हो वो निर्बल है। अब ये निर्बल जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है, राम की, कि राम जो है वो निर्बल है, राम के पास बल नहीं है। लेकिन अभी इसमें बिल्कुल सही वाक्य है, लेकिन अभी इसमें मैं ता लगा दूं तब क्या होगा, राम निर्बलता है। क्या ये वाक्य सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है ना। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है, भाववाचक। अच्छा, अब मान लिया, अच्छा जो ये ता हम लगा देते हैं, अब आप कहोगे जिसमें ता ना लगा हो उसका क्या करें, वो कैसे बनेगा, है ना। तो आप देख लो, हर चीज मैंने लिख रखा है, यहाँ तो ता लग रहा है, अभी यहाँ नीचे ता नहीं है, 2-4 लाइन में, 2-4 शब्दों में, इसको मैं बताऊंगी, ठीक है। अब इसे ये समझ लो कि जो निर्बल चीजें होती हैं, पशु हो, पक्षी हो, व्यक्ति हो, तो उस निर्बल, जो कमजोर जो होते हैं, जिनके पास बल नहीं होता, कमजोर नहीं, जिनके पास बल नहीं होता, उनको, उनके उस निर्बलपन को एक नाम दिया गया है, भावात्मक नाम, जिसे कहते हैं निर्बलता, ठीक है। अब धवल लिखा है, धवल का मतलब सफेद होता है, ठीक है। तो गंगा का जल, गंगा जल धवल है, ठीक है। धवल माने पवित्र और स्वच्छ, पवित्र और स्वच्छ, ठीक है। गंगा जल क्या होता है, धवल और पवित्र होता है, यानी स्वच्छ होता है, ठीक है। अब मैं लिख देती हूँ, अब यहाँ पर जो धवल शब्द है ये स्वच्छता का सूचक है। ये किसकी स्वच्छता की बात कर रहा है, गंगा के जल की, गंगा का जल धवल है। लेकिन अभी इसमें मैं ता लगा दूं, है ना, इसमें मैं ता लगा दूं, तब ये कहेगा गंगा जल धवलता है। क्या ये वाक्य सही बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है ना, क्योंकि गंगा जल जो है, गंगा का जल जो है, ये हो गया विशेष्य, ठीक है, एक संज्ञा है ये, ठीक है, विशेष्य, विशेष्य हो गया। और धवलता जो है, ये धवल जो है ये विशेषण था, धवल क्या था, विशेषण था, ठीक है, जो गंगा के जल की विशेषता बता रहा था। अब इनका तो जोड़ा सही है कि यहाँ पर जो है विशेष्य है यानी संज्ञा है, और यहाँ पर धवल यानी स्वच्छ, यानी गंगा का जो जल होता है वो साफ होता है, स्वच्छ होता है, बिल्कुल सही है यहाँ पर। लेकिन जब इसमें हम ता लगा देंगे तो हो जाएगा गंगा जल धवलता है, ऐसे कहीं शब्द सुना है आपने, ठीक है। धवलता क्या है, धवल जो शब्द है उसी को एक नाम दे दिया गया, भाव सूचक धवलता, यानी धवलता का मतलब कुछ भी, जो भी स्वच्छ हो, साफ हो, उसी को धवल कहेंगे। तो उसमें जो धवल विद्यमान होता है, स्वच्छता विद्यमान होती है, उसी को धवलता कहा जाता है, एक नाम दे दिया गया, ठीक है। अब आ जाइए, यहाँ लिखा है प्रचलित। प्रचलित शब्द जो है
कि कोई चीज जब प्रसिद्ध होती है तब उसे कहते हैं प्रचलित। क्या कहते हैं? प्रचलित। ठीक है, तो प्रचलित का मतलब होता है प्रसिद्ध। अब किस चीज को हम कहेंगे प्रसिद्ध है? क्या प्रसिद्ध है भाई? आगरे का पेठा। आगरे का पेठा प्रसिद्ध है ना? आगरे का पेठा प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रसिद्ध है, प्रचलित है। प्रचलित है कह लो या प्रसिद्ध है कह लो, मैं प्रचलित ही लिख देती हूँ, कभी आप कंफ्यूज रहो तो। प्रचलित है, ठीक है, प्रचलित माने प्रसिद्ध है। अब क्या प्रसिद्ध है? आगरे का पेठा प्रसिद्ध है या प्रचलित है। ठीक है, लेकिन अभी इसको मैं कह दूं आगरे का पेठा प्रचलन में है। प्रचलन में है, प्रचलन में तो नहीं है। प्रचलन का मतलब होता है कि जो हमारे देश का जो रीति रिवाज है, जो हमारे देश की संस्कृति है, जो हमारे देश का अंग्रेजी में उसे कल्चर कहते हैं, है ना, कि चाहे कितना ही दुश्मन व्यक्ति हमारे देश में आ जाए हम उसका आवभगत करते हैं। कहीं से भी आ जाए हम उसे मारते नहीं हैं, पहले हम उससे अच्छे से बात करते हैं। जब वो हम पर वार करता है तभी हम उस पर वार करते हैं। ये एक कल्चर है हमारी। ठीक है, दूसरा है कि हम अपने मेहमानों को भगवान की तरह पूजा करते हैं, वो हमारे प्रचलन में है। ठीक है ना। एक होता है हमारे घर के रीति रिवाज, हमारे घर में जो शुरू से बड़े बुजुर्गों में पूर्वजों की चली आ रही परिपाटी है, हम उसी को करते हैं, वो होता है प्रचलन, उसको प्रचलन कहते हैं। लेकिन प्रसिद्ध का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो प्रसिद्ध हो। जैसे बागपत जिले में घेवर प्रसिद्ध है ना, आगरे का पेठा प्रसिद्ध है, ठीक है, अलीगढ़ का ताला प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध का मतलब कोई चीज़ कहीं की प्रसिद्ध हो, कोई चीज़ प्रसिद्ध हो। जैसे पढ़ाने के लिए कोई टीचर प्रसिद्ध हो, है ना, तो ये प्रचलित का मतलब होता है प्रसिद्ध होना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये विशेषण है। जो प्रचलित शब्द है ये क्या है? विशेषण है। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? पेठे की। पेठे की विशेषता बता रहा है। तो पेठा क्या है? विशेष्य है। पेठा क्या है? विशेष्य है। आ रहा समझ में? ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको कहती हूँ प्रचलन है। आगरे का पेठा प्रचलन है, तो प्रचलन नहीं होगा ना, ये रीति रिवाज थोड़ी ना है, ये संस्कृति थोड़ी ना है। ठीक है, ये तो एक वस्तु है जो प्रसिद्ध है, कहीं कहीं किसी जगह पर प्रसिद्ध है, उसको लोग खरीदते हैं, खाते हैं और उस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा प्रचलन का भी। अब प्रचलन क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया, क्योंकि ये किसी विशेषता को नहीं बता रहा, किसी की विशेषता नहीं बता रहा, बल्कि ये बता रहा है कि ये ऐसे चली आ रही परिपाटी है। तो ये कोई विशेषता तो नहीं बता रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि ये प्रचलन में है, ऐसे होता रहता है। ठीक है, संस्कृति की को बता रहा हमारी। अच्छा, दूसरा है आस्तिक। कहते हैं कि राम या रामू लिख लो, कहोगे राम मोहन यही करती रहती हो मैम। ठीक है, रामू जो है ये आस्तिक है, रामू आस्तिक है। ठीक है, क्योंकि आस्तिक तो किसी व्यक्ति को ही कहेंगे, पशु को तो कहेंगे नहीं। ठीक है, रामू आस्तिक है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि रामू जो है एक संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये आस्तिक है। आस्तिक का मतलब कि ये भगवान में विश्वास रखता है। लेकिन तो ये तो आस्तिक क्या हो गया? विशेषण हो गया, विशेषण हो गया ना। और रामू क्या हो गया? विशेष्य हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये विशेष्य हो गया। आधा पेट ये षटकोण वाला आधा स है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? आस्तिक शब्द विशेषण है। ठीक है, लेकिन अगर रामू नहीं होता तब क्या होता? क्या होता? मतलब आस्तिकता लिख देते हम। रामू नहीं होता तो क्या होता? वो आस्तिक आता ही नहीं, आस्तिक नहीं आता। ठीक है, तभी आता कि यहाँ तो आस्तिकता विद्यमान है, यहाँ तो आस्तिकता विद्यमान है। कोई भी आस्तिक नहीं है, कोई भी भगवान की पूजा नहीं करता, कोई भी भगवान में विश्वास नहीं करता, सब जो है नास्तिक हैं। नास्तिक का मतलब जो भगवान में विश्वास ना करते हों। ठीक है, यहाँ तो नास्तिकता विद्यमान है, आस्तिकता है ही नहीं। तब वो भाववाचक संज्ञा होगा। किस चीज़ का? आस्तिक का, नास्तिक का।
अब आ गया होगा समझ में कि जब कोई शब्द जो है, जैसे यहाँ मैंने लिखा है मीठा फल, जब कोई शब्द ऐसा होता है जिसको किसी संज्ञा की ज़रूरत होती है, कोई विशेषण शब्द जब किसी संज्ञा को ढूंढता है या किसी विशेषण शब्द को जब किसी संज्ञा की ज़रूरत होती है, तब वह विशेषण जो है तब वह संज्ञा जो है वो विशेष्य होता है और जो उसकी विशेषता बता रहा होता है वो विशेषण होता है। जैसे मैंने कहा मीठा, आप क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि मीठा क्या क्या है ना, प्रश्न पूछोगे, मैं कह देती हूँ मीठा, तब आप कहोगे क्या मीठा, तो हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा ना। फल मीठा, आम मीठा है ना, इमली मीठी, कुछ तो कहना पड़ेगा। तो कहने का मतलब मीठा जो शब्द है वो संज्ञा ढूंढ रहा है, कोई नाम ढूंढ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो मीठा शब्द है वो विशेषण है। लेकिन मैंने कहा मिठास है, तो आप कहोगे किस में, ये नहीं कहोगे कौन क्या, ये नहीं कहोगे, ये कहोगे किस में मिठास है। तो मैं कहूँगी खीर में मिठास है। यानी जो मीठा शब्द विशेषण शब्द है, मीठा विशेषण शब्द है, उसी को एक भाव का नाम दिया गया, मीठा को मिठास। किस में मिठास है, खीर में मिठास है। तो मिठास शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा। तो ये मैंने बहुत प्रयास किया है बताने का, जो कि अब देखिए यहाँ पर अच्छा लड़का, अच्छी गाय वस्तु लिख दिया है। अभी मैं इसको अच्छाई कर दूँ, तब अच्छाई में अच्छाई के साथ क्या वस्तु आएगी, नहीं आएगी ना। अच्छाई वस्तु, अच्छाई गाय, अच्छाई लड़का नहीं होगा। तो इसका मतलब अच्छा जो है वो विशेषण है, अच्छाई जो है भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ऐसे सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा हमने कहा तो सफ़ेद गाय, सफ़ेद कपड़ा ये सब आ जाएगा। लेकिन अगर इसे सफ़ेदी बना दिया जाए अगर, तो सफ़ेदी कपड़ा, सफ़ेदी गाय आएगा, नहीं आएगा ना। तो सफ़ेदी का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसी प्रकार से मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा और वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो चलिए अब इस वीडियो को बंद करते हैं। पढ़ते रहिए ध्यान से। अगर समझ में आए तो ये कमेंट ज़रूर कीजिए, अच्छा बुरा अच्छे का मत कीजिए, पर अगर कुछ गलत हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ज़रूर कमेंट कीजिए और बताइए कि क्या आपको यहाँ पर गलत लग रहा है या क्या आपको समझ में नहीं आता है। तो वो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगी, आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी वीडियो के माध्यम से। और चलते हैं, बस मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर ठीक लगता है, और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपसे आग्रह है। चलिए वीडियो बंद करती हूँ। धन्यवाद।